जो HTML का मैं पूरा रोटेशन की बातों को लाइटिंग मतलब थोड़ा देख लो। पूरा मैं सब रोटेशन में ही चला है। इस स्केल का यूज रोटेशन में ही होता है। ये देखो तुम्हारे से डिजाइन हो रहा है नहीं हो रहा, तो डिजाइन कहीं ना होता तुमसे। मेजर चीज जो है वो पहले पकड़ो। लाइक तुमसे इंटरव्यू में जाएगा तो एक डिजाइन बनाने के लिए देखे, तुमसे डिजाइन हो रहा है, फिनिशिंग आ रही है, दिखाओ जरा कोई एक वेबसाइट। दो तो दिखा चुके दिखा जरा जरा, कौन सी वेबसाइट भेजी तूने मुझे? उस पे भेजी ना, व्हाट्सएप पे। देखिए सर होगा आपके WhatsApp हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे होगी, रुक जा मैं दिखाता हूँ। क्या नाम है तेरा? अक्षय मोबाइल। अजय। ये रही प्रोजेक्ट अजय, ये देखो उसकी वेबसाइट देखना। देखिए कभी नहीं देखा अरे वो एनिमेशन वाला। कहाँ पे है ये प्रोजेक्ट अजय? वहाँ पे बस हम्म। सर ये जो है साइड में जिप फाइल, 3 जिप फाइल कौन सा सिंबल फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे? ये एक और ये ये रही। हाँ देखो ये रही इसकी वेबसाइट। ये देखो ये रही वेबसाइट इसकी, माई प्रोजेक्ट, और ओपन विथ गूगल क्रोम। सबसे पहले खुली वेबसाइट, ये नीचे स्क्रॉलर दिख रहा है ये। वो सर इमेज लगाया उसके वजह से तो अब वो लग रही है ना, गलत तो है ना ये? यही तो हम आपको भेजे हाँ, सर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा वही तो सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे तुम। ये शेडो इतनी बुरी लग रही है। हम्म। ऐसी ऐसी वेबसाइट लग रही, ऐसे वेबसाइट अच्छी लग रही है? अब ये वेबसाइट अच्छी लग रही है, कोई कंपनी अपने लिए वेबसाइट रखेगी ये? तो ये जैसा देगा वैसा ना हाँ बनाएंगे कि ऐसे ही बना के दे देंगे। ये तो हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट है। हाँ, पोर्टफोलियो वेबसाइट है ना, तो किस तरीके से होनी चाहिए? सर्च कर, जैसे थीम फॉरेस्ट पे जा, यहाँ पे सर्च करते हैं कोई पोर्टफोलियो साइट। एक और है वो भी देख लीजिए। हाँ वो भी देखते हैं। ये रही, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, और एक ये भी खोल लेते हैं। हे भगवान। हम्म। ये देखो, अब ये बेटर लग रही है या तेरी बेटर लग रही है? सर ऐसा डिजाइन दिख रहा है तो बनाया हूँ। नहीं, ये अच्छी लग रही है, वो अच्छी लग रही है? कौन सी अच्छी लग रही है? ये वाली वेबसाइट देखते हैं, चलो। और ऐसा कुछ है जो बना नहीं सकते इसमें? ये सब बना देंगे। लाइक कौन सी वेबसाइट है हमारी? ये अब इसमें देख लो आप, कंटेंट किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, फॉन्ट किस तरीके से लिए गए हैं, स्पेसिंग, शैडो कितनी है, अमाउंट देखो, शैडो का अमाउंट कितना है, कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट की हुई है, इसकी शैडो देखो और अपनी शैडो देखो। ये बन सकती है ना वेबसाइट? हाँ बना देंगे। कुछ ऐसा है जो इसमें नहीं आता हो? सब बन जाएगी ना ये? इसमें तो तो सब कुछ अब लाइक, और तुम्हारा पोर्टफोलियो देखो किस तरीके का बन रहा है। सेकंड वाला ओपन करेगा। ये सर अभी मैंने इसमें बहुत जल्दी चीजें छोड़े हैं। एक आप पेज, सिंगल पूछने से पेज ही बस हमें मिल जाता है। सिंगल पेज बना रखा है। चल दूसरा प्रोजेक्ट देखते तो हैं एक बारी। पोर्टफोलियो सिंगल पेज ही होता है। सिंगल पेज नहीं होता। सही। प्रोजेक्ट टू। डेमो डेमो वन। और जो पहला पेज होता है उसका नाम क्या रखते हैं? इंडेक्स रखते हैं। हम्म।
देख रहे हो स्पेसिंग, स्पेसिंग देख रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, इमेजेस देख रहे हो, ये देखो स्पेसिंग यहाँ भी नहीं दी। हम्म जहाँ स्टार्ट हुई वहीं खत्म हो गई वेबसाइट। तो सर हम्म ये सब चीजें पहले सुधारो। क्या? स्टार्ट होगी ना तो हो जाएगी। हाँ, सर्विसेज की स्पेलिंग क्या होती है? सब आप फॉरवर्ड करेंगे क्या मीनिंग मिस्टेक है। सर्विस की स्पेलिंग क्या होती है? कंपनियां ये सब भी देखती है। आप किसी प्रोजेक्ट में से गलत गलत स्पेलिंग डालोगे तो कैसे चलेगा? सी बस कर दीजिए। मैं कर दूं? ये मैं कर दूं? हैं? बनाए जो हमने जो मिस्टेक दिखा हम बाद में चेंज कर लेंगे। और रिस्पॉन्सिव देखे एक बारी? हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में बिगड़ जाता है। क्या? अपने लैपटॉप में दिखा ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरे में बिगड़ जाएगा। कंपनी ये देखो। तो क्या? सर हमारे में सही चलता है, आप में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, मैं क्या करूँ। देख रहे हो ये कहाँ ओवरलैप कर रहा है, ये इतना स्पेस आ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ स्पेस आ रहा है, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये? यही तो पूछना था कि इसको सर एक बार घर में बनाने के लिए क्या कैसे? करेंगे। चलो आगे करते हैं। आज लेआउट बनाना सीखेंगे। तो ऑल करो जो होगा वीडियो कोई बनाना होगा करेंगे। मैंने सिखाया है, हाँ सिखाया है मैंने। रिकॉर्डिंग ढूंढो। हाँ यहाँ पे भी आ गया। तो दोबारा बनाऊंगा। तो कैसे चलो तो आज हम ना एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेआउट बनाएंगे वेबसाइट का। डी ड्राइव, और यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ न्यू फोल्डर, इसका नाम दे रहे हैं वेब लेआउट, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं फाइल रखता हूँ index.html और सेव कर देता हूँ। फाइल में गए, ओपन फोल्डर, डी ड्राइव, वेब लेआउट, सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। तो हमारे पास खाली फाइल आ रही है। सबसे पहले मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से फाइल को लिंक कराते हैं। डॉक टाइप HTML, ये हमने डिफ़ॉल्ट लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फाइल को लिंक कराना। तो लिंक कराने के लिए मैंने आपको बताया था एक नई फाइल ले लेंगे, इसका नाम रखेंगे style.css। इस वाले बैच में मैं आजाद कोडिंग सिखा रहा हूँ, बाकी फिर बैच चेंज कर देंगे, फिर तुम्हारा SEO स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इस फाइल को इससे कॉल करा देते हैं। तो लिंक यहाँ पे हम इस फाइल को कॉल कराने के लिए लिंक href इक्वल्स टू, और यहाँ पे फाइल का नाम style.css, रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप /css। तो हमने क्या करा, इस वाली फाइल के लिंक कराने के लिए हमने क्या करा, ये कोड लिखा, लिंक href style.css, रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप /css। ये वाली फाइल इससे लिंक हो गई। फिर इसके बाद हमने क्या करा, एक यहाँ पे बॉडी बॉडी लिखते हैं और बैकग्राउंड कलर देके देखते हैं। स्मेल का क्या रही है, सेव करके देखते हैं। यहाँ गए, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो देखो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई थी। ये हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। आज हम सीखेंगे यूएल और एलाइल, और उसमें ना मेन्यू बार बना देंगे, इसको मेन्यू बार में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे यूएल लिखा। यूएल की फुल फॉर्म होती है अनऑर्डर लिस्ट, एलआई की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम, ठीक है। और इसमें हमने लिख दिया यहाँ पे होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, करियर, कंटेंट, अलग अलग हमने एलआई ले ली है।
इसमें रखते हैं अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, करियर, कॉन्टेक्ट अस। आउटपुट चेक करते हैं तो ये देखो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ ये चीज़ ना एक लाइन में आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, यूएल आ रहा है। अगर हम यूएल यूज़ करते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट है, और ओएल यूज़ करते हैं तो उसे ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ओएल, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है, इसमें नंबर आ जाते हैं। और यूएल के केस में क्या होता है, बुलेट आती है। ठीक है, बुलेट आती है। अगर मुझे ओएल है, ये ओएल के अंदर ना नंबर में मुझे रोमन नंबर चाहिए, तो किसी को पता है कैसे आएगा? रोमन नंबर चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखा है ना, 1 की जगह ना आई लिखा आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए। हाँ, लिस्ट स्टाइल। आगे सर हमने भी सर किया था सर, मेरे में टाइटल रन ही नहीं हो रहा था। क्या नहीं आ रहा था तुम्हें, तुम्हारे में? सर रन किया था हमने सर, उसमें टाइटल शो ही नहीं हो रहा था। टाइटल नहीं शो हो रहा? हाँ सर। टाइटल मुझे कोड भेजना, मैं देखता हूँ, देख दूंगा। ओके सर। देखो टाइप लिख के और रोमन करते कहाँ पे लिखे? हैं ये ओएन। ओएल में टाइप लिख देते हैं, टाइप और रोमन। ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। रोमन की क्या लिखते हैं? वो तो तुम बताओगे ना। बुलेट में सर हम एक बॉक्स में लेते हैं, एक बॉक्स आ अच्छा, अच्छा देखो, ओएल में टाइप आई लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके के रोमन नंबर आ जाते हैं। ठीक है, और अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट नॉर्मल नंबर लिखे आएंगे। अगर मैं कैप्स लॉक में आई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे रोल नंबर ये आ रहे हैं। ए लिखूंगा तो यहाँ पे ए बी सी डी आ जाएगी, और ए स्मॉल में ए लिखूंगा तो यहाँ पे स्मॉल में ए बी सी डी आ रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ओएल का टाइप दे सकते हो। नहीं, यहाँ पे जाएंगे हम, अब सी एस एस देते हैं इसकी। तो मैं चाहता क्या रहूँगी, ये सारी चीज़ें ना एक लाइन में आ जाए। तो एक लाइन में लाने के लिए देखना पड़ेगा हमें कौन सी है, ये ओ एल है, ओ एल के अंदर एल आई है। तो आपको जो लिखना पड़ेगा, ओ एल के अंदर एल आई। क्यों? एक लाइन में लेके आने के लिए देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ एल और एल आई। देखो हमारे पास जो एल आई होता है ना, वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि एक के बाद एक के नीचे एक आता ही है। ठीक है, ये एक के नीचे एक आ रहा है। अगर इसको एक लाइन में लाना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे ओ एल एल आई, और इसमें लिख देंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए लिखते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो उससे क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ था वो एक लाइन में आ गया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ऐसे ओ एल, यहाँ पे ओ एल था, यहाँ एल आई लिखे हुए थे हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या करा, सी एस एस के अंदर लिखा ओ एल के एल आई। इसका मतलब क्या हो गया, पेरेंट, पेरेंट के अंदर चाइल्ड, हम चाइल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं एल आई के ऊपर। तो यहाँ लिखा हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखने से क्या होगा, सारे के सारे क्या हो गए, एक लाइन में आ गए इस तरीके से। मैं थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ यहाँ पे, पैडिंग 20 पिक्सल। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास स्पेसिंग आ गई, ये स्पेसिंग आ गई। और एक और चीज करते हैं, फॉन्ट की फैमिली दे देते हैं, सेंस सेरिफ रही। मैम है उधर, एक सेकंड रुकियो। क्या? एक सेकंड रुकियो। लगता है नहीं कंप्यूटर पहले अब लग रहा है कि मेरे से हाँ चलिए चल गया। अब लग रहा है मेरी जब चलिए जीपी का बीमार आया नहीं ऑनलाइन का। हाँ यार मैं पता तो है ये दरिया में लग रहा है आ जाने इसे अपनी चेक कर रहा है भाई किस बात क्या है। फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। ठीक है, तो सैंस सेरिफ फॉन्ट से क्या होता है, ये लोग पता क्या करते हैं, अभी जैसे इसकी वेबसाइट थी,
कहाँ है इसकी वेबसाइट? अभी जो ओपन करी थी हमने, ये रही। ये इसमें फ़ॉन्ट तो सही यूज़ करे, चलो। नहीं तो ना क्या करते हैं कि ना डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना है आपको, फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज कर देनी है, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो हमारे पास देखो ये क्या हो गया, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये मेन्यू बार बन गया है, लाइक होम, अबाउट, सर्विस। अब मैं चाह रहा हूँ इस पे जब कोई यूज़र क्लिक करेगा तो पेज खुल जाएगा इससे रिलेटेड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए टैग लगा देंगे, एंकर टैग। ए को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ए को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके अंदर लिखेंगे हम href इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी हैशटैग। इसका मतलब होता है सेल्फ लिंक, ठीक है। मतलब इस पे कोई क्लिक करेगा तो सेम पेज खुल जाएगा। अब आते हैं, मैं चाहता क्या हूँ कि ना इस पे कीवर्ड भी लगाना है मुझे। तो कीवर्ड लगाने के लिए हम टाइटल लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि लाइक मेरा कीवर्ड है ग्राफिक डिजाइन, तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन लिख दिया। अब चेक करते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। देखो अभी ऐसा आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है, और यहाँ पे देखो ग्राफिक डिजाइन लिखा आ रहा है। तो ऐसे ही सब पे करते हैं। ahref इक्वल्स टू हैशटैग, ए को बंद कर दिया यहाँ से, और ऐसे ही सेम इन सब पे लगाए थे, और यहाँ पे सबको बंद कर देते हैं। ए को बंद कर दिया। तो ये देखो आ गए हमारे पास। वो डिलीट नहीं करेंगे, कैसे? ये एंकर टैग क्लोज हो गया है यहीं पे क्लोज हुआ है ना? सर्विस के ए पहले, ए अच्छा, ये यहाँ क्लोज हो गया। सामने हो रहा है। ये आ गया। अब चेक करते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से आ गया मेन्यू पर। जब जब भी हम किसी पे लिंक लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है, डिफॉल्ट ब्लू कलर का हो जाता है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ये लिख सकते हो OLLIA। इसका मतलब क्या हुआ, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम OLLI इसके ऊपर, ए के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ OL और LI लिखा था हमने, तो इसका मतलब किस पे काम कर रहे थे, OL इसके LI पे काम कर रखे थे। अब हम ए के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कलर ब्लैक। किसका बैच चल रहा है इसके बाद? हाँ, हर्ष कौन है? हर्ष रोई ना? हर्ष सिरोही, हर्ष सिरोही। तो हर्ष के बैच में डाल दो, हर्ष का स्टार्ट दो। प्रीमियर प्रो का, हर्ष का, विकास का चल रहा है। किसका? हर्ष का प्रीमियर प्रो कहाँ से आया? हर्ष कौन है? एक सेकंड रुको। और कोई, ये 7 बजे कोई चाहिए? हाँ, तो हमारे पास क्या हो गया, OLLIA। तो अब क्या हो रहा है, इससे रन करके देखते हैं आउटपुट। ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो हमारा डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से बन गया है। यहाँ पे मेन्यू बार बन गया, होम, अबाउट, सर्विस, इस तरीके से लिखा आ रहा है। अच्छा, अंडरलाइन अगर रिमूव करनी होती है, जब भी हम ए टैग का यूज़ करेंगे तो अंडरलाइन डिफ़ॉल्ट आएगी और कलर भी ब्लू आएगा। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे, टेक्स्ट की डेकोरेशन नन। टेक्स्ट की डेकोरेशन नन लिख दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी यहाँ पे। क्या? अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, देखो हमारे पास ये अंडरलाइन चली गई। अगर अंडरलाइन की जगह ऊपर लाइन चाहिए तो क्या करेंगे, ओवरलाइन।
अगर ओवरलाइन लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन ऊपर आएगी, और अगर नीचे लाइन चाहिए तो अंडरलाइन यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो डिफॉल्ट अंडरलाइन आएगी, और नहीं चाहिए तो लिख देंगे टेस्ट डेकोरेशन नन। क्या चीज, यू टैग, यू टैग मैं कह रहा हूँ कि ना अगर हम ना कुछ भी नहीं लिखते तो क्या हो रहा है, डिफॉल्ट अंडरलाइन आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो एक के ऊपर टैग, एक के ऊपर तो अंडरलाइन आती है, अगर आप टेस्ट डेकोरेशन नन कर दोगे तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये रिमूव हो गई, अभी इस तरीके से आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये मेन्यू बार हमारा क्या हो गया, इस तरीके से रेडी हो गया, लाइक एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना होता है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो मेजर जो था इसके अंदर हमें एसईओ के लिए जो था वो ये टाइटल टैग था। आप जितने भी मेन्यू बार, जो भी मेन्यू बार होगा उसके अंदर आप इस तरीके टाइटल डाल देना, ऐसे इस तरीके से अलग अलग होने चाहिए टाइटल, मतलब मैच नहीं करने चाहिए। जैसे ये ग्राफिक डिज़ाइन डाल दिया, इसके अंदर आपने वेब डिज़ाइन डाल दिया, आपने डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया, यूआई डिज़ाइन डाल दिया, अलग अलग आपने क्या करें कीवर्ड लगा दिए। तो आप एंकर टैग के अंदर इस तरीके से कीवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कीवर्ड लग गए इस तरीके से, ठीक है। तो OL और UL, ठीक है, ये टैग होते हैं हमारे पास। तो मेन्यू बार बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं ना एक सेक्शन में आपको ना पूरा बता देता हूँ कि हम ऑन पेज में अब एसईओ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, पहले मुझे चाहिए होगा टाइटल टैग, टाइटल टैग ये रहा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेब डिज़ाइन कंपनी इन नोएडा, तो ये मेरा पहला कीवर्ड लग गया इस तरीके से। सेकंड मुझे क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेटा डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन आप लगाओगे, इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है एक अच्छी सी, यहाँ से मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको कीवर्ड यूज करना है, तीसरा कीवर्ड, दो जगह दो प्लेसमेंट हमने यूज कर ली कीवर्ड यूज करने के लिए। थर्ड देखते हैं, एक आपको सर्च करना है, तीसरा आपको स्कीमा टैग जनरेटर, स्कीमा जनरेटर ये सर्च करना आपने। आप इसके लिए आप कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लेना, जैसे मैं ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आर्टिकल चूज करना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना। जैसे मेरी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो ये है, डोमेन ऐसे। आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम देना है इसके अंदर। इसके अंदर अपनी वेबसाइट की हेडिंग देनी है, जो भी हेडिंग है, ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ये हेडिंग दे दी। आप अपनी वेबसाइट के बारे में लिख दो, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज का यूआरएल दे दो, कोई इमेज का यूआरएल, तो बस आपने क्या करा, ऐसे सेट कर दिया यहाँ पे। और आप यहाँ पे ना पब्लिशर नेम, पब्लिश लोगों का, लोगों की लोकेशन, इमेज का यूआरएल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर दो। सेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये कोड ना यहाँ जनरेट हो जाएगा, ये कोड को आपको कॉपी कर लेना है और अपने ना हेड सेक्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसे ऐसे ऐसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे, Ctrl+V, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको पूरे को। यहाँ मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या करा, पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो हमारा जो है, यानी इससे क्या होगा कि ना लाइक गूगल हमारी वेबसाइट को ईजिली रीड कर लेगा। तो ये सारा कुछ आपको कंटेंट क्या करना है, फिलअप करके अपने यहाँ पे अपलोड कर देना है इसे। तो स्कीमा टैग में भी हम कीवर्ड लगा सकते हैं, टाइटल टैग के अंदर हम कीवर्ड लगा सकते हैं। इसके बाद अगर मुझे कोई और पेज बनाना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ना जब कोई इस पर क्लिक करे यूआई, यहाँ पे यूआई डिजाइनिंग पे, तो यूआई डिजाइन से रिलेटेड पेज खुले,
तो हम क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे UI-design.html, यानी हमने पेज का नाम क्या रखा, कीवर्ड रख लिया। अब नई फाइल पे जाते हैं, सेव करते हैं और यहाँ इसका नाम देते हैं UI-design.html। यहाँ पे हम लिख देते हैं H1 UI डिज़ाइन, इस तरीके से। अब सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये देखो, इससे क्या हुआ, जब यूज़र यहाँ क्लिक करेगा ना तो क्या हो जाएगा, UI डिज़ाइन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आपने देखो एक कीवर्ड कहाँ लगा दिया, आपने इसके नाम में कीवर्ड लगा दिया, URL में। यहाँ पे आपने URL में कीवर्ड ऐड कर दिया। टाइटल में कीवर्ड लगा ही रखा था, URL में भी कीवर्ड लगा दिया, तो यहाँ भी हम इस तरीके के कीवर्ड लगा सकते हैं। फिर हमारे पास कीवर्ड लगाने की एक जगह होती है H1 टैग। इसके अंदर भी हम कीवर्ड लगा सकते हैं। लाइक इसके अंदर मैंने क्या करा, ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, ऐसे डाल दिया हमने H1। H1 को आपको एक पेज के ऊपर एक ही बार लिखना होता है, बार बार आप रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, H1 हमारा एक ही बार लिखा जाता है SEO के पर्पज से। आप H2 के अंदर कीवर्ड लगा सकते हैं, जैसे आपने H1 में क्या लिख दिया, ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। अब इसका सब कीवर्ड आप एक बना लो H2, इसमें लिख दिया मैंने ग्राफिक डिजाइन कोर्स, ऐसे। ठीक है, आपने क्या करा, फिर कंटेंट डाल दिया, यहाँ कंटेंट डाल गया। यहाँ आपने कीवर्ड डाल दिया पहले 150 वर्ड्स में, स्ट्रॉन्ग लिख के स्ट्रॉन्ग को बंद करा, ग्राफिक डिजाइन कोर्स, ऐसे आपने कीवर्ड डाल दिया। ठीक है, तो हमारा कीवर्ड जो है वो इस तरीके से सेट हो गया, यहाँ कीवर्ड लग गया। हमने कहाँ कहाँ कीवर्ड यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया, हमने टाइटल में कीवर्ड यूज़ किया, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ किया, हमने स्कीमा टैग के अंदर कीवर्ड यूज़ किया, हमने यहाँ नाम में कीवर्ड यूज़ कर लिया। अब आते हैं इमेज के अंदर। मैं कोई एक इमेज ले लेता हूँ, लोगो, और कहाँ पे रखनी है इसे, वेब लेआउट, ये रहा, यहाँ पे मैं इमेज पे रख लेता हूँ। हम यहाँ पे भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसका नाम जो रखा वो ये रख दिया, ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये ग्राफिक डिज़ाइन क्या हो गया, मेरा कीवर्ड हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इमेज को कॉल कराता हूँ IMG SRC और ग्राफिक डिज़ाइन .png। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड लगा दिया, चेक करते कैसा दिख रहा है, ये ऐसा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये लिखता हूँ ALT टैग, यहाँ मैं कीवर्ड लगाता हूँ, सेम कीवर्ड नहीं रखना, बस बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। आपने इसे क्या किया, टाइटल लिख दिया, टाइटल में कीवर्ड लगा दिया, ग्राफिक डिज़ाइन ट्रेनिंग। तो आपको इस तरीके से हिडन कीवर्ड लगाने हैं, ये हमारा ऑन पेज एसईओ का पार्ट होता है। ठीक है, आपको प्लेसमेंट ढूंढनी है कि कहाँ कहाँ पे आप कीवर्ड लगा सकते हो, पर कीवर्ड जो है आपके वो एक एक्सेल शीट में लिख लो, और एक्सेल शीट में जो कीवर्ड रहेंगे हमारे वो मतलब कॉम मैच नहीं करना चाहिए, वो मैच नहीं करने चाहिए। और अगर आपको कीवर्ड चाहिए तो कीवर्ड के लिए ना कई सारे टूल्स हैं, जैसे एक टूल का नाम लिख लेना, कीवर्ड प्लानर। ये एक टूल है, यहाँ से हम कीवर्ड ढूंढ सकते हैं कि अभी ट्रेंड में कौन कौन से कीवर्ड चल रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये वाला टूल यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा पहले। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है गो टू कीवर्ड प्लानर, इस पर मैं क्लिक करा तो कीवर्ड ढूंढने का ये तरीका होता है, आप यहाँ से कीवर्ड ढूंढ सकते हो कि कौन कौन से लोग क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा कैंसिल अकाउंट है ये। गूगल पे सर्च करना अपने कीवर्ड प्लानर, और यहाँ पे जाके एक टूल है इसके अंदर, इस पे क्लिक करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। यहाँ पे मैंने सर्च किया कि इंडिया के लिए चाहिए मुझे, इंडिया डाल दिया, यहाँ लिखा मैंने ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। अब ये क्या करेगा, इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है ना वो ढूंढ के दे देगा मुझे। मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो जितने भी कीवर्ड है वो सब यहाँ पे आ गए हैं। आप इसकी पूरी लिस्ट निकाल सकते हो, और ये भी बता रहा है कि किस पे कितना ट्रैफिक है डेली के हिसाब से। तो ये पूरा बता रहा है कि इन पे ट्रैफिक है, आप इन पे क्या कर सकते हो। इसमें देखो कई सारी चीज़ें बता रही है। पहले तो आ रहा है कि ना ये मंथली लिखा होता है, पर ये डेली एवरेज होती है। तो देखो पहले तो कह रहा है कि ना इतना सर्च करते हैं लोग, लास्ट 3 मंथ्स में इतना % चेंज हुआ है, ईयर ऑफ ईयर ये कीवर्ड इतना बड़ा है, कंपटीशन मीडियम है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ना लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इतना ट्राई कर रहे हैं, ठीक ठाक ट्राई कर रहे हैं, मीडियम है।
अच्छा, इसके बाद ये कहता है अगर आप इसके ऊपर ऐड चलाओगे तो मिनिमम इतने पैसे लगेंगे पर क्लिक, मैक्सिमम इतने पैसे लगेंगे, मतलब अगर हम गूगल ऐड चलाते तो आपको देखो ये सारे दे रहे, देखो उसका कह रहा है कि इसका कंपटीशन लो है पर इस पे ट्रैफिक भी कम है। तो आप इस तरीके से कीवर्ड निकाल सकते हो, आप बस यहाँ पे क्लिक करोगे, इसे सिलेक्ट कर लेना और कॉपी के बटन पे क्लिक कर देना। अब आप नोटपैड पे जाना अपने और ये सारे कीवर्ड आप यहाँ पेस्ट कर देना, तो सारे कीवर्ड जितने भी कीवर्ड थे वो सारे आ गए हमारे उससे रिलेटेड। अब ये कीवर्ड आप क्या करोगे अपने ALT टैग में, टाइटल टैग में, डिस्क्रिप्शन टैग में, इन सब में आपको इसे कंबाइन करना है कैसे भी करके। तो हमारे पास काफ़ी सारी प्लेसमेंट है। मैंने क्या कैसे करूँगा, मैं जो आप जो यहाँ पे हमारी जो प्लेसमेंट एरिया है कौन कौन सा है, ये रहा। तो देखो एक तो हमारा ये हो गया, टाइटल में मैं वो कीवर्ड लगा दूंगा, बीच में कहीं बोल्ड टैग में कीवर्ड लगा दूंगा, कंटेंट के अंदर कीवर्ड लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड लगाऊंगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग कीवर्ड प्लेसमेंट की जगह ढूंढनी है और आपको इस तरीके से कीवर्ड प्लेस करने हैं। तो ये देखो मेन टाइटल में हो गया, पैराग्राफ में हो गया, हेड सब हेडिंग में कीवर्ड लगा दिया, पैराग्राफ में लगा दिया, बोल्ड कर दिया उसको, और सब हेडिंग बना दी, नेक्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड लगा दिया। मतलब आपको कीवर्ड की प्लेसमेंट को एडजस्ट करना है। तो जो आपने ये जो कोड करना सीखा ना, वो मेन टारगेट जो था वो कीवर्ड प्लेसमेंट के लिए था कि कीवर्ड प्लेसमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कीवर्ड प्लेसमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, आपको सिर्फ एक एक कोई वेबसाइट ले लेनी है, उसका ऑन पेज एसईओ करना है। ठीक है, इसके बाद अब मैं ये वाला सेक्शन ख़त्म कर दूंगा कोडिंग वाला, अब हम एसईओ वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, पर इस तरीके से करेंगे, 3 दिन लाइक एसईओ करेंगे, 3 दिन कोडिंग करेंगे। तो जिसको कोडिंग करनी है वो 3 दिन भी ले लेना क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। पर 3 दिन हम एसईओ करेंगे, 3 दिन कोडिंग करेंगे, MWF और TTS में डिवाइड कर लेंगे। कोडिंग में क्या पढ़ाएंगे? ये कोडिंग में तुम्हारा, पर मैं जावास्क्रिप्ट पहले ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आज का टास्क यही है, आपने कोई सा भी एक कीवर्ड लेना है, कीवर्ड रिसर्च करना है आपने गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाके, कीवर्ड कैसे टाइमिंग चल रही है, कीवर्ड प्लानर लेके चले गए, कीवर्ड ये कीवर्ड प्लानर रहा। ठीक है, यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च करना है, कोई सा भी कीवर्ड। एक टूल तो हमारे पास कीवर्ड प्लानर का ये रहा, एक टूल ये भी है, जैसे आप गूगल पे सर्च करना, देखो गूगल भी कीवर्ड बताता है। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट ऐसे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ना, जब हम नीचे जाएंगे लास्ट पे, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड आते हैं, ये भी हमारे मेजर कीवर्ड होते हैं, आप इनको भी यहाँ से पिक कर सकते हो। तो एक कीवर्ड हमें यहाँ मिल जाएगा, कितने कीवर्ड मिल गए, 8 कीवर्ड हमें यहाँ मिल गए जो सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। और कीवर्ड कहाँ से मिलते हैं, आप यहाँ पे जाना, जब आप ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट आपने लिख दिया तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे हिंट्स आते हैं, इनको भी आप लेके चल सकते हो, इनको भी आप उठा लो, कॉपी कर लो। तो ये भी मेजर कीवर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करके कर रहे हैं। तो ये कई सारे टूल्स हो गए हमारे पास, जिनके जिससे क्या कर सकते हैं, हम कीवर्ड चेक कर सकते हैं किस किस पे ट्रैफिक है। एक टूल और है गूगल ट्रेंड। ठीक है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो अभी ना क्या किस चीज़ का मतलब ट्रेंड चल रहा है, कि लाइक क्या लोग सर्च कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो ये तो हो गया, हमने क्या करा, कोई एक वेबसाइट पे ऑन पेज किया, पर अब मुझे ट्रैफिक भी लेके आना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ब्लॉगिंग करना भी सीखेंगे, कैसे ब्लॉगिंग करते हैं। तो ब्लॉगिंग के केस में ना हम किसी भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन पे ही करेंगे, हम आईटी के ऊपर कर सकते हैं, हम किसी जॉब्स के ऊपर कर सकते हैं, तो हम किसी भी टॉपिक को उठा के कर सकते हैं। हमारा मेजर जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कैसे भी ट्रैफिक जनरेट करना है हमें। ये टूल है ट्रेंडिंग वाला, आप इसमें भी चेक कर सकते हो लाइक अभी इस टाइम ट्रेंड में क्या चल रहा है। आप अपना जो टॉपिक है वो यहाँ सर्च कर लेना, जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइन सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो ग्राफिक डिज़ाइन मैंने सर्च किया, तो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड ये सारे कीवर्ड बता देगा कि कौन कौन से कीवर्ड जो है वो ट्रेंड में चल रहे हैं।
और कितना ट्रैफिक है इसके ऊपर। तो ये दिखा रहा है कि लाइक ग्राफिक डिज़ाइन का जो कीवर्ड है वो इस तरीके से चल रहा है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में सर्च किया जाता है, फिर महाराष्ट्र में सर्च किया जाता है, पूरा ये आपको बता रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सर्च की जाती है, कौन कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही है, वो सब चीज़ें आपको डिटेल दे देगा यहाँ पे। तो आप उनके थ्रू भी क्या कर सकते हो, कीवर्ड ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो 3-4 जगह है कि हम जहाँ से कीवर्ड लेके चल सकते हैं। एक वेबसाइट और है, उससे भी आप कीवर्ड ढूंढ सकते हो, एसईओ टाइमर। इस वाली वेबसाइट में क्या कर सकते हो आप, जैसे कि आपने क्या करा, सर्च करा ग्राफिक डिज़ाइन। आपने क्या करना, सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन सर्च करना गूगल के ऊपर, और यहाँ से कोई सी भी एक वेबसाइट ओपन कर लेना जो सबसे ऊपर आ रही हो। इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेना। कॉपी करके आप यहाँ पे जाना इस वाली वेबसाइट में और यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो जिस जिस कीवर्ड के ऊपर इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आता होगा ना, वो सब बता देगा कि ये कीवर्ड जो है वो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, इस पे इतना ट्रैफिक है। तो यहाँ से भी हम कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। तो ये तरीका है कीवर्ड ढूंढने का। एक तरीका और सिंपल सा भी है। आप क्या करो, सर्च करो ग्राफिक डिजाइन इंस्टीट्यूट नोएडा डाला। अब लाइक जैसे सबसे पहले आ रही है यही वाली वेबसाइट आ रही है ना, तो इसको ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये मेरी है। ठीक है, इसको बार बार दिखाते रहते हैं, ये मेरी तो क्या दिखा रही है। इसे देखो, कंट्रोल यू करा, और कंट्रोल यू करके ना आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एफ करना और कीवर्ड सर्च कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ कीवर्ड टैग होगा, यहाँ पे आपको ना सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, लाइक जो जो लोग हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हम कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले यही काम करना है, जो भी आप कोई टॉपिक लेके चल रहे हो उसका ना कीवर्ड ढूंढने और कीवर्ड की एक एक्सेल शीट बना लेनी है। और कीवर्ड जो है ना वो एक जैसे मैच नहीं करने चाहिए, मतलब अलग अलग कीवर्ड होने चाहिए। लाइक आपने क्या करा, मोबाइल का निकाल लिया, आईफोन का निकाल लिया, तो आपने अलग अलग कीवर्ड की लिस्ट निकाल लेनी है और एक्सेल शीट में स्टोर कर लेनी है। और फिर एक पेज बनाना है, उसके अंदर कैसे भी करके आप अलग अलग तरीके ढूंढ के आपको कीवर्ड की प्लेसमेंट करनी है, मतलब कीवर्ड भरने हैं उससे। देखो, एसईओ हमारे पर ना 3 तरीके के होते हैं, व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ के अंदर क्या होता है, हम प्रॉपर तरीके से लीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाइट हैट एसईओ में ये होता है कि हमारी एक बार वेबसाइट रैंक कर गई तो वो दोबारा से जाती नहीं है। ग्रे हैट एसईओ में क्या होता है, हम मिक्सअप करके काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक बार हमने क्या करा, वेबसाइट को रैंक कर लिया तो थोड़ा बहुत मतलब स्टिल रहेगी, मतलब 5-6 साल 8 साल नहीं हिलेगी। अच्छा, और ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है, आपने एक गूगल को फोर्स करके क्या करे, कीवर्ड पे लिया है, रैंक कर लिया आपने, फिर गूगल ने अगर देखा कि आपकी वेबसाइट में स्पैम ज़्यादा हो रखा है तो वो आपको बैन कर देगा, मतलब स्पैम में चली जाएगी आपकी वेबसाइट। तो ये अलग अलग तरीके की कैटेगरी होती है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कीवर्ड किस तरीके से प्लेस कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपने ब्लैक हैट एसईओ कर दिया। ब्लैक हैट एसईओ तब होता है जब आपने क्या करा, कंटेंट के अंदर कीवर्ड कीवर्ड भर दिए हो। ठीक है। हाँ, अगर आप इस तरीके से, जैसे कि ये हमारी जो कीवर्ड प्लेसमेंट है, एएलटी टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, डिस्क्रिप्शन टैग हो गई, वहाँ पे आप कीवर्ड लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्लैक हैट एसईओ में नहीं आते। पर ब्लैक हैट एसईओ में आते हैं कि अगर आपने क्या करा, कंटेंट लिख रखा है अबाउट अस, और अबाउट अस में कीवर्ड ही कीवर्ड भर दिए, तो वो ब्लैक हैट एसईओ में आ जाता है। तो कुछ टाइम के लिए तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाएगी, पर वो आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक है। तो आज आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, कीवर्ड ढूंढने हैं, और आपने पढ़ना है आज इसके बारे में, व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ के बारे में। इसके आर्टिकल्स पढ़ने हैं। दोनों में डिफरेंस पढ़ने हैं और ये लिख लेना आपने। ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, ये तीनों में डिफरेंस लिखने हैं। ठीक है, ये काम करना है।